हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में राजस्थान जीके में राजस्थान की भौतिक विशेषताएं पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में थार के मरुस्थल के दो भाग, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल हमने पढ़ लिए हैं। दूसरा भाग आता है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कौन से युग में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली की उत्पत्ति आज से 65 करोड़ वर्ष पहले एक प्राचीन वलित पर्वत के रूप में हुई थी, जबकि वर्तमान में एक कैसी पर्वतमाला है? अवशिष्ट पर्वतमाला है अरावली वर्तमान में, जिसकी तुलना कौन से पर्वत से की गई है? अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से अरावली पर्वतमाला की तुलना की गई है। और प्री कैम्ब्रियन युग में इस अरावली की उत्पत्ति हुई थी आज से 65 करोड़ वर्ष पहले एक प्राचीन वलित पर्वत के रूप में, जबकि वर्तमान में अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है जिसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले एएम हेरोज ने किया था। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का अध्ययन एएम हेरोज ने किया था। अरावली के अन्य उपनाम क्या क्या हैं? परियत्र भी कहते हैं अरावली को, मेरू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, सुमेरु पर्वत के नाम से भी अरावली को जाना जाता है, और पुराणानी कहते हैं इसको ग्रंथों में। तो अरावली के उपनाम है परियत्र, मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत और पुराणानी। और पुराणानी जो नाम है ये इसे ग्रंथों में कहा जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में अरावली के टीलेनुमा जो पर्वत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में अरावली के टीलेनुमा पर्वतों को हमों की भू कहते हैं। क्या कहते हैं? हमों की भू कहते हैं। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में अरावली के टीलेनुमा जो पर्वत बने होते हैं उन्हें हमों की भू कहते हैं। राजस्थान में अरावली का विस्तार कौन सी दिशा में है? आप याद रखिएगा, ये पहले भी बताया था कल के वीडियो में। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। दक्षिण से पश्चिम की ओर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है ये अरावली? ईशान कोण सिरोही से प्रवेश करती है, इसलिए राजस्थान में इसका विस्तार याद रखिएगा अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उद्गम तो होता है अरावली पर्वतमाला का खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से। कहां से उद्गम होता है अरावली पर्वतमाला का? खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से। और अंत होता है अरावली का राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। राजस्थान में अरावली कहां से प्रवेश करती है? ईशान कोण गांव सिरोही से प्रवेश करती है, जबकि अंत होता है इसका खेतड़ी झुंझुनू में। इसलिए इसका विस्तार कहां से कहां तक है राजस्थान में? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है राजस्थान में। प्रवेश करती है राजस्थान में ईशान कोण सिरोही से, और राजस्थान में अरावली का अंत होता है खेतड़ी झुंझुनू में। अब बात करते हैं अरावली की कुल लंबाई कितनी है। तो अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर है अरावली की लंबाई, कुल लंबाई टोटल भारत में। जबकि राजस्थान में कितनी लंबाई है अरावली की? 550 किलोमीटर। कुल लंबाई तो है 692 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर। इस हिसाब से अरावली का 80% भाग राजस्थान में स्थित है। अरावली का 80% भाग राजस्थान में स्थित है। और अरावली जो है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% है। आपको बताया था, फोन नंबर भी याद करवाए थे। अरावली में कितनी % जनसंख्या पाई जाती है? 10%। और कुल क्षेत्रफल कितना है अरावली का? 9%। आपको फोन नंबर याद करवाए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से मरुस्थल अरावली मैदान पठार का नंबर क्या है? 619337। और जनसंख्या की दृष्टि से 40 10 39 और 11। तो अरावली जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग में फैली हुई है, और जनसंख्या यहाँ पर निवास करते हैं अरावली के भाग में 10%। जिले आते हैं अरावली में 13, जबकि मरुस्थलीय भाग में कितने जिले आ रहे थे? 12। जलवायु कौन सी है अरावली पर्वतमाला की? उपार्द जलवायु है, उपार्द। और मिट्टी है लाल लोमी या लाल पीली। अब आता है अरावली जो है ये गंगा यमुना के मैदान को सतलज व्यास के मैदान से अलग करती है। गंगा यमुना का जो मैदान है उसे सतलज व्यास के मैदान से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? तो अरावली अलग करती है। अब आप देखिए कि अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर जिले में, जबकि न्यूनतम विस्तार है अरावली का अजमेर में। अब आता है अरावली का सर्वाधिक घनत्व कौन से जिले में है? तो राजसमंद में अरावली का सर्वाधिक घनत्व है। और अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है माउंट आबू में, जबकि न्यूनतम ऊंचाई है पुष्कर घाटी अजमेर में। वापस रिपीट करता हूं, अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर, न्यूनतम विस्तार वाला जिला अरावली का अजमेर। अरावली का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा? राजसमंद। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान कौन सा? माउंट आबू। और अरावली की न्यूनतम ऊंचाई कहां पर है? पुष्कर घाटी अजमेर में। अब इसके बाद आता है अरावली को कितने भागों में बांटा गया है? तो अरावली को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तरी पूर्वी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी पश्चिमी अरावली। तो सबसे पहले आता है उत्तरी पूर्वी अरावली। और उत्तरी पूर्वी अरावली का विस्तार कौन कौन से जिले शामिल हैं? जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अलवर इस उत्तरी पूर्वी अरावली भाग में शामिल हैं। जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अलवर।
अब आता है उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन से जिले में स्थित है? सीकर में। और चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। आप याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सीकर में स्थित है और उसका नाम है रघुनाथगढ़। और इस रघुनाथगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। और ये रघुनाथगढ़ अरावली के कौन से भाग की सबसे ऊंची चोटी है? उत्तरी पूर्वी अरावली की। अब आप देखिए अगला, शेखावटी में अरावली की जो खंडित पहाड़ियां हैं, टूटी फूटी पहाड़ियां अरावली की, उन्हें मालखेत या तोरावटी की पहाड़ियां कहते हैं। शेखावटी में अरावली की खंडित पहाड़ियों को मालखेत या तोरावटी की पहाड़ियां कहते हैं। जबकि सीकर में अरावली की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? हर्ष की पहाड़ी कहते हैं। जबकि अलवर में अरावली की पहाड़ियों को हर्षनाथ की पहाड़ी कहते हैं। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि शेखावटी में अरावली की जो खंडित पहाड़ियां हैं उन्हें मालखेत या तोरावटी की पहाड़ियां कहते हैं। और सीकर में अरावली की पहाड़ियों को हर्ष की पहाड़ियां कहते हैं। हर्ष और जीण आपस में भाई भाई थे, तो हर्ष माता का मंदिर, जीण माता का मंदिर, और जीण माता का भाई कौन था? हर्ष। तो सीकर में तो अरावली की पहाड़ियों को कहेंगे हर्ष की पहाड़ी, जबकि अलवर में अरावली की पहाड़ियों को कहेंगे हर्षनाथ की पहाड़ी। अब आता है मध्यवर्ती अरावली, और इस मध्यवर्ती अरावली का विस्तार कहां पर है? अजमेर में, पुष्कर में, किशनगढ़ में, ब्यावर और नसीराबाद की पहाड़ियों को इस मध्यवर्ती अरावली में शामिल किया गया है। अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़, ब्यावर और नसीराबाद की पहाड़ियां जो है वो मध्यवर्ती अरावली में शामिल है। अब आता है मध्यवर्ती अरावली के भाग में अजमेर की मुख्य पहाड़ियां तथा नागौर की निम्न पहाड़ियों को शामिल किया गया है। अजमेर की मुख्य पहाड़ियां भी आ जाती हैं इस मध्यवर्ती अरावली में, और नागौर की निम्न पहाड़ियां भी इस मध्यवर्ती अरावली में शामिल है। मध्यवर्ती अरावली अरावली का न्यूनतम विस्तार है और न्यूनतम ऊंचाई वाला भाग है। आपसे पूछा जाए अरावली का न्यूनतम विस्तार कौन सा भाग है, तो मध्यवर्ती अरावली, और न्यूनतम ऊंचाई वाला भाग भी यही है। अब पूछ ले आपसे मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो अजमेर में है। और अजमेर में इस चोटी का नाम क्या है? तारागढ़। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? रघुनाथगढ़। और उसकी ऊंचाई कितनी थी? 1055 मीटर। कहां पर स्थित थी? सीकर में। अब आता है मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तारागढ़, कहां पर स्थित है? अजमेर में। ऊंचाई कितनी? 870 मीटर। फिर इसके बाद आता है दक्षिणी पश्चिमी अरावली। दक्षिणी पश्चिमी अरावली जो है ये अरावली का सबसे ऊंचा, सर्वाधिक विस्तृत और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूभाग है। अरावली का सबसे ऊंचा भी दक्षिणी पश्चिमी अरावली भाग, सर्वाधिक फैला हुआ विस्तारित दक्षिणी पश्चिमी अरावली, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूभाग भी है दक्षिणी पश्चिमी अरावली भाग। और इस दक्षिणी पश्चिमी अरावली का आकार कैसा है? हाथ के पंजे के समान ये विस्तारित है दक्षिणी पश्चिमी अरावली भाग, और इसका आकार कैसा है? हाथ के पंजे के समान। दक्षिणी पश्चिमी अरावली का विस्तार कौन कौन से जिलों में है? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद। ये 4 जिलों में दक्षिण पश्चिमी अरावली का विस्तार है। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद। अब आपसे पूछते हैं दक्षिणी पश्चिमी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु सीकर है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का सीकर कहा था। और गुरु सीकर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, और ये सिरोही में स्थित है। वापस रिपीट करता हूं, उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तारागढ़, अजमेर में स्थित है, और ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर। दक्षिणी पश्चिमी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु सीकर, 1722 मीटर, सिरोही में स्थित है। और कर्नल जेम्स टोड ने किसे संतों का सीकर कहा है? गुरु सीकर को। अब आती है प्रमुख पर्वत चोटियां। गुरु सीकर 1722 मीटर, सिरोही में स्थित है। फिर आती है गुरु से जरा आशा रखो, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, गुरु से गुरु सीकर, से शेर आती है 1597 मीटर, ऊंचाई सिरोही में स्थित है। फिर आती है जरगा 1431 मीटर, उदयपुर में। फिर आती है अचलगढ़ 1380 मीटर, सिरोही में। फिर आते हैं रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, सीकर में। फिर इसके बाद आती है तारागढ़ 870 मीटर, अजमेर में। अब आती है अरावली की शब्दावलियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है कांठल प्रदेश। कांठल प्रदेश में कौन कौन शामिल है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का पहाड़ी भाग कांठल प्रदेश कहलाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो पहाड़ी भाग है वो कहलाएगा कांठल प्रदेश। फिर आता है मेवल प्रदेश। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी भाग मेवल प्रदेश कहलाएगा। कांठल में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आते हैं। कांठल प्रदेश में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का भाग आता है, जबकि मेवल में आता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर का पहाड़ी भाग। फिर आता है भोमट प्रदेश। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर का पहाड़ी भाग भोमट प्रदेश कहलाता है, और ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है भोमट प्रदेश का। तो भोमट प्रदेश में कौन सा पहाड़ी भाग शामिल है? सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का पहाड़ी भाग भोमट प्रदेश कहलाता है। अब आता है ईडर प्रदेश। ईडर प्रदेश में कौन सा भाग आता है? दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के मध्य का सीमावर्ती प्रदेश क्या कहलाता है? ईडर प्रदेश कहलाता है। दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के मध्य का सीमावर्ती प्रदेश ईडर प्रदेश कहलाता है। फिर आता है मेरवाड़ा की पहाड़ियां।
अजमेर और राजसमंद की जो पहाड़ियां हैं ये मेरवाड़ की पहाड़ियां कहलाती हैं, और मेरवाड़ की पहाड़ियां जो है ये मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती हैं। आपसे पूछ ले कि मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी हैं, तो मेरवाड़ की पहाड़ियां और ये अजमेर और राजसमंद की पहाड़ियां कहलाती हैं। अब आता है मुकुंदरा हिल्स, ये कोटा झालावाड़ की सीमा पर है मुकुंदरा हिल्स। फिर आता है संक्रांति प्रदेश। संक्रांति प्रदेश जो है ये विंध्याचल पर्वतमाला को अरावली से अलग करता है, और कौन सी नदी द्वारा, चंबल नदी द्वारा। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में आता है ये संक्रांति प्रदेश, और ये विंध्याचल पर्वतमाला जो है उसे अरावली से अलग करता है, कौन सी नदी द्वारा, चंबल नदी द्वारा। अब आता है गुजत्रा, ये गुज्जर प्रत्याश जो रहते थे वहां पे, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है गुजत्रा। फिर आता है भूंडोल प्रदेश। मेवल प्रदेश और कांठल प्रदेश के मध्य जो भाग स्थित है वो भूंडोल प्रदेश कहलाता है। अब आप बताइए मेवल प्रदेश में कौन सा पहाड़ी भाग आएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का भाग आएगा मेवल प्रदेश में। कांठल प्रदेश में आएगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का। जबकि भूंडोल प्रदेश में क्या आएगा, मेवल प्रदेश और कांठल प्रदेश के मध्य जो भाग स्थित है वो भूंडोल प्रदेश कहलाएगा। अब आता है भद्र। भद्र में क्या आता है, पुष्कर घाटी और नागौर का सीमावर्ती प्रदेश भद्र कहलाता है। पुष्कर घाटी अजमेर में और नागौर का सीमावर्ती प्रदेश भद्र कहलाता है। अब आता है सपादलक्ष, चौहान वंश पढ़ा था अपन ने। सांबर झील से सीकर तक का भाग सपादलक्ष कहलाता है। फिर आएगा मत्स्य प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं, सब जानते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। फिर आता है सल्व जनपद, इसमें बीकानेर और नागौर शामिल है। ये होगी आपकी अरावली की शब्दावलियां। फिर अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे मैदानी भाग, इसके भी 3 भाग हैं, चंबल बेसिन, बनास और बाणगंगा का मैदान और माही बेसिन। फिर इसके बाद आएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि विंध्यन का आगार भूमि कौन सी नदियों के बीच स्थित है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग 2 लघु इकाइयों में विभक्त है, जिसमें पहला आता है विंध्यन का आगार भूमि जो कि बनास और चंबल के बीच दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में स्थित है, और दक्कन का लावा पठार जो कि ऊपर माल के नाम से प्रसिद्ध है, और इसमें कोटा बूंदी का पठारी भाग भी शामिल है। फिर इसके बाद आ जाएंगे राजस्थान के प्रमुख पठार, जिसमें उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मेसा का पठार। फिर इसके बाद आएगा ऊपरमाल का पठार, मदेसरा का पठार और काकनबाड़ी का पठार। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और राजस्थान के प्रमुख पठार। फिर अपने राजस्थान की भौतिक विशेषता वाला टॉपिक कंप्लीट। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।